हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी बेसिक टू एडवांस्ड ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लास डे 9, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिका वैक्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि रिका वैक्स क्या है। वैसे तो आप सभी को पता है कि वैक्स एक हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट है जिससे हमारे अनवांटेड हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको नॉर्मल वैक्स के बारे में बताया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि रिका वैक्स क्या है, और मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल वैक्स और रिका वैक्स में क्या डिफरेंसेस है। वैसे तो वैक्स से हेयर रिमूव ही होते हैं, लेकिन ये रिका बहन कौन है आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि नॉर्मल वैक्स और रिका वैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि नॉर्मल वैक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लाइक एप्पल, एलोवेरा, हनी, शुगर, चॉकलेट, इस तरह के बहुत सारे फ्लेवर्स में हमको नॉर्मल वैक्स मिलती हैं। लेकिन रिका वैक्स सिर्फ एक ही आता है, ये एक ही है, सबके ऊपर भारी है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो नॉर्मल वैक्स है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो वो फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग स्किन के ऊपर सूट होता है। जैसे कि अलग अलग फ्लेवर्स हैं तो अलग अलग स्किन टाइप के ऊपर सूट करेगा। लेकिन जो हमारा रिका वैक्स है वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इससे बिल्कुल भी जलन नहीं होती है, रेडनेस नहीं होती है, और ये एकदम पेनलेस है। जी हाँ, बिल्कुल रिका वैक्स में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, जबकि नॉर्मल वैक्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्किन रेडनेस हो जाती है। अगर नॉर्मल वैक्स किसी को सूट नहीं होगा तो स्किन पील भी हो सकती है। तो ये सब रिस्क रिका वैक्स में नहीं होता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों के रेट में भी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? जैसे कि हमारी नॉर्मल वैक्स मिल जाती है हमको अफोर्डेबल रेट में, कोई भी लोकल मार्केट में 200 से 300 में आराम से हमको नॉर्मल वैक्स मिल जाती है, और इसका चार्जेस भी कम होता है सैलून्स में। लेकिन हमारी जो रिका वैक्स है ये एकदम एक्सपेंसिव होती है और इसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होता है सैलून्स में, और ये स्पेशली ब्राइड्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैक्स में जब इतना सारा डिफरेंस है तो क्या इन दोनों को करने का तरीका भी अलग है? क्या रिका वैक्स करने में हार्ड होगी, क्या फिर ये नॉर्मल वैक्स के जैसे ही होगी? तो मैं आपको बताऊंगी कि रिका वैक्स को किस तरह से करते हैं और रिका वैक्स करने के लिए हमको क्या क्या सामान का यूज़ करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो जो रिका वैक्स है वो इस तरह की होती है। इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा फ्लोई होता है इस तरह का। ये बहुत थिक नहीं होती जैसे नॉर्मल वैक्स होती है ना, उस तरह से बहुत थिक नहीं होती है, और ऐसा वाइट कलर में आता है, डार्क वाइट कलर में। इसको हमको इस तरह से लेना है जितना हमको लगेगा, और वैक्स हीटर में डाल देना है। यहाँ तो देखिए हमारा जो वैक्स है वो गर्म हो चुका है, और इसका जो टेक्सचर है इस तरह से फ्लोई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये रिका वैक्स है तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। करने से पहले हमको सारे हैंड के ऊपर तिलकम पाउडर का यूज़ करना होता है। आप कोई भी लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। रिका वैक्स के लिए हमको इस तरह का वुडन का स्पैचुला चाहिए। इसमें स्टील का स्पैचुला आप नहीं लेंगे, वुडन का स्पैचुला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे बहुत ही ईजी होता है। बस सिंपली इस तरह से रखना है और इस तरह से सेक्शंस में आपको बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। रिका वैक्स के जो स्ट्रिप्स हैं वो इस तरह के वाइट और स्मॉल स्ट्रिप्स होती है। इसमें वो जो नॉर्मल स्ट्रिप है वो नहीं चलेगी। और इसका जो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा प्लेन है और यहाँ पे थोड़ा सा खड्डे खड्डे, तो ये वाला जो खड्डे खड्डे वाला पार्ट है हम इसको रखेंगे इसके ऊपर। रखने के बाद हेयर्स के डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। हाथ को नीचे से, ये दूसरे वाले हाथ को नीचे से स्ट्रेच करेंगे और हेयर्स की ग्रोथ के डायरेक्शन के अपोजिट इस तरह से रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रिमूव करेंगे, रखेंगे, रिमूव करेंगे, रखेंगे, रिमूव करेंगे। बहुत ही ईजी होता है वैक्स। आपको पहले इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन में वैक्स को करना है। इस तरह से रिमूव करने के बाद हमको वैक्स को हमेशा सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो हैंड्स में टोटल 6 सेक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वैक्स करेंगे। तो ऊपर के सेक्शंस हमने कर लिया है। अब एल्बो के नीचे हम बनाएंगे 3 सेक्शन इस तरह का।
तो देखिए किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपको बहुत ही हल्के हाथों से एकदम स्पीड में सीधा सीधा अप्लाई करना है और इसमें भी लाइन बाय लाइन आपको वैक्स को अप्लाई करना होता है। रीका वैक्स में आप प्री वैक्सिंग जेल भी लगा सकते हो या नहीं तो आप तिलकम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रीका वैक्स में सिर्फ वही प्री वैक्सिंग जेल ही रहेगा तो कर सकते हो, ऐसा नहीं। मैं तो तिलकम पाउडर का यूज़ करके ही रीका वैक्स करती हूँ इस तरह से। फिर आपको स्ट्रिप लेना है और नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब हेयर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हेयर्स को रिमूव करना है। रीका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होता है, लेकिन करने का मेथड दोनों का सेम ही है। देखिए आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं किस तरह से जो हाथ की सारी टैनिंग, सारे हेयर्स, सब डेड स्किन, सब कुछ इजीली रिमूव हो जाती है रीका वैक्स करने से। तो देखिए कितने सारे हेयर्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, आप देख सकते हो। अब इस वाले स्ट्रिप्स को ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो और अब इधर से यूज़ करेंगे। अब एल्बो के नीचे बैक में हमने कर लिया, फ्रंट का सारा पार्ट कर देंगे इस तरह से। तो फ्रंट के पार्ट पे आपको बहुत ही केयरफुली होके लगाना है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। वैसे रीका वैक्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीका वैक्स नॉर्मल वैक्स से भी इजी होती है करने के लिए, अप्लाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है और रिमूव भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरह से सारे फ्रंट हैंड में मैं एक ही बारी में एप्लीकेशन कर दूँगी, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा लगा के फिर थोड़ा थोड़ा रिमूव कीजिए, वरना आपको निकालने तक सारी वैक्स ठंडी हो जाएगी और ठंडी अगर हो गई वैक्स तो फिर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आपको नीचे से ऊपर की तरफ वैक्स को निकालना है और ऐसे करने से बहुत अच्छे से सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। इस एरिया में ज़्यादा हेयर्स तो होते नहीं है, लेकिन हेयर्स रहे या ना रहे आपको एप्लीकेशन करना है, क्योंकि इससे डेड स्किन रिमूव हो जाती है और टैन वगैरह और डलनेस जो भी है वो सब कुछ रिमूव हो जाता है वैक्स से। तो इस तरह से जहाँ भी वैक्स थोड़ी थोड़ी बच जाती है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निकाल लीजिए। बहुत ही क्लीन और बहुत ही नीट इससे रिज़ल्ट आता है। ये वैक्स बहुत अच्छी है और आपको अच्छी तरीके से इसको रिमूव करना है इस तरह से, बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। ऐसे में जो भी एक एक बार रह जाएगा वो आराम से रिमूव हो जाएगा ऐसे करने। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एल्बो के पास करूँगी। तो एल्बो के पास हमको क्लाइंट को बोलना है कि आप हाथ को इस तरह से फोल्ड कर लें ताकि हमको एप्लीकेशन करने में ईजी हो। तो इस तरह से सारी एप्लीकेशन कर देना है। थोड़ा सा गाढ़ी भी एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो चलेगा। फिर वैक्स लगाना है, स्ट्रेच करना है और रिमूव कर देना है। बहुत ही इजीली यहाँ पे हो जाता है। बस आपको क्लाइंट को बोलना है कि हाथ को टाइट रखें और आपको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल देना है। थोड़ा सा एल्बो की नोक अगर निकालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से निकलेगा हेयर्स, जैसे कि इस तरह से एल्बो की नोक हमको निकाल के टाइट करवा के इस तरह से निकालें। फिर उसी के नीचे का पार्ट, जैसे कि बैक किया, फ्रंट किया और ये वाला हैंड हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे। आपको वैक्सिंग में सेक्शन बाय सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेक्शन बाय सेक्शन नहीं करेंगे तो आपके हेयर्स कहीं पे रहेंगे और कहीं पे नहीं रहेंगे। तो आपको पहले ही माइंड में सेट कर लेना है। सेक्शन खुद से भी आप लोग बना सकते हैं कि पहले मैं इधर का निकालूंगी फिर इधर का, लेकिन पहले ऊपर का पूरा हाथ होने के बाद फिर एल्बो के नीचे 3, ऊपर 3 सेक्शन, नीचे 3 सेक्शन, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन। ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन आप डिवाइड कर लेंगे तो सारे हैंड पे बहुत ही इजी भी होगा, आपको टाइम भी कम लगेगा और सारे बाल रिमूव हो जाएंगे, ऐसा एक कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए इस तरह से वैक्स को अप्लाई करेंगे और बस रखना है और स्ट्रेच करना है इस तरह से। अगर आप लोग नीचे से हाथ को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो थंब की मदद से स्ट्रेच कर लेना इस तरह से, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा। बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपको रिमूव करने में, अप्लाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वैक्सिंग में परफेक्ट बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए हर एक चीज़ ईजी होगी। तो रीका वैक्स करना इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको नॉर्मल वैक्स करना आता है तो आप रीका वैक्स भी आराम से कर सकते हो। बस आपको सेक्शंस का ध्यान रखना है और आपको स्पेशली हेयर्स के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में हेयर्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप वैक्स करोगे तो आपकी वैक्स बहुत ही अच्छे से होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी
फेस वैक्स के ऊपर, जिसमें मैं बीन वैक्स का यूज़ करके फेस वैक्स करना बताऊंगी। अगर आपको रिका वैक्स में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे ये हमारी वैक्स ख़त्म होती है, इसके बाद आप पोस्ट वैक्स जेल लगा लीजिए, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रिका वैक्स की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट